वो जगत का नाथ नाथ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। राहु और केतु ने विचार कर लिया अब कहीं नहीं जाना अपने को, अपन चलो शंकर की शरण में, शिव की शरण। राहु केतु शिव की शरण में जा। अब शंकर जी की शरण कोई हल्की शरण, शिव की शरण कोई हल्की शरण। चलो शंकर की शरण में चलते हैं। राहु केतु शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव की शरण। चले राहु केतु भगवान शंकर की शरण। और भगवान शंकर की शरण में, ओघड़दानी की शरण में जब राहु केतु पहुंचे तो पूछा क्या बात है, क्या हो? बाबा हमें नष्ट किया जा रहा है, मैं राहु ये केतु। राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र आभूषण भोग प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता, मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रिझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो। रात को फोन पे बात करते, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है, कितनों को। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देती तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबको दिया, मना नहीं है सबको तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दो। शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं
नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा। और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान तो भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहती तुम तो जानवर हो। पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा? प्रेम वश है, स्नेह वश है, प्रेम वश। ये स्नेह की बात होती है। एक व्यक्ति ने अखबार में न्यूज डाली कि मुझे एक अच्छे कर्मचारी की जरूरत है। एक कर्मचारी आया तो उसने पूछा सर क्या काम करना पड़ेगा बताइए। उसने कहा बस मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पाता, ज़्यादा समझ नहीं पाता। मैं तुमको इसलिए रख रहा हूं कि तुम सोचना और समझना। इतना सा काम है। हाँ, क्या तनख्वाह दोगे? कहा 5,000 रुपये महीना। उसने कहा मंजूर है। सोचना ही तो है, समझना ही तो है। फिर उसने पूछा सर आप मुझे 5,000 रुपये महीना दोगे, आप क्या करते हो? मैं भी नौकरी करता हूँ। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 2,500 रुपये महीना। उसने कहा सर आपको 2,500 मिलते हैं, आप मुझे 5,000 दोगे, कैसे? उसने कहा यही सोचने के लिए तो तुझे रख रहा हूं। नौकरी तो यही है ना कि सोचना समझना। तुझे कि 5,000 कैसे दूंगा? ये तो नौकरी। कभी कभी मेरा शिव गाली भी स्वीकार करता है, गाली भी स्वीकार करता है। दिल से अगर कहा जाए ना क्यों बाबा क्यों, सबकी सुनते हो, सबकी गोदी भरते हो, सबकी झोली भरते हो, फिर मुझे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? क्या कमी रह गई जो तुम ना दो? और मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, कब से खड़े